हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लीड कोड वीडियो। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं फाइंड बॉटम लेफ्ट ट्री वैल्यू। लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन है। सबसे पहली स्टेप हर एक क्वेश्चन की वो है कि अपन को इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है। ऑल्सो अपन स्टार्ट करें उससे पहले ये क्वेश्चन को अपन डीएफएस से सॉल्व करने वाले हैं। ये इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन ट्री और डीएफएस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखा है वो है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। अपन को एक बाइनरी ट्री का रूट दे के रखा है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स में आ रहा है अपने पास आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ एक रूट आ रहा है इस क्वेश्चन में। रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू इन द लास्ट रो ऑफ द ट्री। दो चीज़ें हैं, लेफ्ट मोस्ट, लास्ट रो, इन दोनों को याद रखना है। बस इतना सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब अपन को क्वेश्चन समझना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझने की है। जितना टाइम लगाओ उतना टाइम लगाओ, बट ये स्टेप नहीं हुई तो आगे मत बढ़, ठीक है। तो ये एक बाइनरी ट्री है जो अपन को एग्जांपल में दे रखा है। तो देखो, सबसे पहली रो मुझे पता है ये है, ये दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द थर्ड रो एंड दिस इज द फोर्थ रो। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है कि मेरी फोर्थ रो के अंदर कौन कौन से नोड्स है एंड उन नोड्स में लेफ्ट मोस्ट वैल्यू किसकी है। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ही अपन को दिख रहा है कि जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है और जो लास्ट रो है, लास्ट रो तो फोर्थ है, पर जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है ना वो अपन को लेफ्ट ट्री से नहीं आ रही है। अगर अपन रूट नोड की बात करें तो रूट नोड के लेफ्ट ट्री के अंदर लेफ्ट मोस्ट वैल्यू नहीं आई, रूट नोड के राइट ट्री के अंदर आई है लेफ्ट मोस्ट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए अपन को ना दोनों के दोनों ट्रीज देखने हैं। अपन को हर एक पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट लेवल पे सोचता कि मेरे को मेरा लेफ्ट मोस्ट नोड लेफ्ट ट्री से आएगा, तो उस केस में मेरे को मेरा आंसर नहीं मिलता। इसका मतलब है कि मेरा आंसर कोई से भी सब ट्री से आ सकता है। समझ नहीं आ रहा है इसको अपन और इजीली समझते हैं। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है अपन को कि यार सबसे पहले तो सारी की सारी लेवल्स निकाल लो, है ना। तो ये चीज़ बहुत ईजीली हो जाती है क्यू की मदद से। अब देखो, क्यू के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं अपन, क्यू के अंदर सबसे पहले डाल देते हैं अपन अपना रूट नोड। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपना रूट नोड है सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये जो अपन ने डाला है ना, ये अपनी लेवल 1, ये अपनी लेवल 1 या ये अपनी डेप्थ 1। तो ये चीज़ अपन को मिल गई है। अब क्या करना है अपन को, इस लेवल पे या हर एक पर्टिकुलर लेवल पे उनके जितने भी लेफ्ट या राइट नोड्स है उन सबको अपनी लिस्ट में ऐड कर दो। तो अगर अपन अपने ट्री पे जाए तो देखो, जो 1 नोड है उसकी लेफ्ट वैल्यू 2 है और राइट वैल्यू 3 है ना। तो अपन क्या करेंगे, 1 को रिमूव करेंगे, उसकी लेफ्ट वैल्यू को डाला, उसकी राइट वैल्यू को डाला, दैट्स इट। ये कितना हो गया? ये हो गया लेवल 2। अभी देखो, लेवल 2 का साइज कितना है? लेवल 2 का साइज है 2। लेवल 1 का साइज कितना था? लेवल 1 का साइज था 1। अपन आए लेवल 2 पे। अब लेवल 2 पे आके अभी अपन क्या करते जा रहे हैं, अभी अपन अपडेट करते जा रहे हैं कि मेरी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू क्या है, मेरी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू क्या है। इनिशियली लेवल 1 पे मुझे जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू मिली थी वो थी 1। मैं जैसे ही लेवल 2 पे आया, लेवल 2 पे आते से जो मेरी फर्स्ट वैल्यू होगी वो मेरी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ कि हर एक नोड का सबसे पहले मैं लेफ्ट नोड डाल रहा हूँ, फिर मैं उसका राइट नोड डाल रहा हूँ मेरी क्यू में। ये अपनी क्यू है, अपन अपनी क्यू के अंदर ही वैल्यूज़ डालते जाते हैं ताकि अपन को हर एक पर्टिकुलर लेवल पे पता रहे कि अभी मेरे पास कौन कौन से नोड्स हैं एंड जो सबसे पहला नोड है वो मेरा लेफ्ट मोस्ट नोड होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकूँ। राइट, दैट्स व्हाई अपन ने ये काम किया है। एंड ये ड्राई रन करने के बाद आपको वो क्लियरली समझ आ जाएगा। देखो, अभी तक तो कुछ डाउट्स नहीं होंगे आपको। अपन ने हर एक लेवल पे नोट्स डालते जा रहे हैं, उनको रिमूव करते जा रहे हैं, उनके लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट वैल्यूज़ को डालते जा रहे हैं। अब देखो, अभी लेवल 2 पे सबसे पहला नोड कौन सा है? 2। अब 2 के दो नोड्स है, 2 के दो नोड्स है, एक होगा नल और एक है 4। तो अपन डालेंगे सबसे पहले 4 को और नल वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो अपन ने 2 को रिमूव किया, 4 को डाला, नल को रिमूव कर दिया। सिमिलरली अपन 3 पे आए, 3 के दो वैलिड नोड्स है, एक है 5 और एक है 6। तो अपन ने क्या किया, 3 को रिमूव किया, 5 को डाला, 6 को डाला। याद रखना,
सबसे पहले काम है नोड को रिमूव करना, फिर उस नोड की लेफ्ट वैल्यू डालना और राइट वैल्यू डालना, सिंपल एज दैट। ये हर एक पर्टिकुलर नोड के लिए अपन को करना है। नोड को रिमूव करना, उसकी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू डालना, उसकी राइट वैल्यू डालना, मतलब उसकी लेफ्ट वैल्यू डालना, उसकी राइट वैल्यू डालना। ये काम किया। ये काम करते से देखो अब ये अपनी बन गई है लेवल 3। क्यों अपन को कैसे पता चला कि मेरी लेवल 3 हो गई है? क्योंकि मेरी लेवल 2 कंप्लीट हो गई है। देखो यहाँ पे जो साइज 2 था ना, ये अभी अपन को पता नहीं है। देखो क्यू के अंदर और नई वैल्यूज आ गई है, तो देयर इज नो राइट वे ऑफ सेइंग कि मेरी लेवल 2 खत्म हो गई है। बट अपन ने ये साइज का ट्रैक किया है कि इनिशियली साइज 2 था और अपन ने 2 वैल्यूज स्वैप करी है, इट मीन्स कि मेरी लेवल 2 खत्म हो गई है। सिमिलरली लेवल 3 के अंदर इनिशियली साइज 3 है। जैसे ही मैं इन 3 एलिमेंट्स को पॉप करूंगा मेरी लेवल 3 खत्म हो जाएगी। तो ये मेरी लेवल 3 है एंड इसका साइज भी 3 है। अब इसके अंदर क्या करना है अपन को? इसके अंदर ये देखो लेवल 3 है। जैसे अपनी मैं अभी के लिए पेन बदल देता हूँ, राइट? ठीक है। और अपन इसको थोड़ा और क्लियरली देखते हैं। अभी थोड़ा हॉटस्पॉट दिख रहा होगा। ऑल्सो वन मोर थिंग जिसका अपन को ध्यान रखना है, ये है अपनी लेवल 1, ये है अपनी लेवल 2, ये है अपनी लेवल 3, राइट? एंड वेट अ सेकेंड। ठीक है, इसका साइज था इनिशियली 1, इसका साइज था 2, इसका साइज था 3। ऑल्सो अपन ना एक लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को ट्रैक कर रखते जा रहे हैं। तो लेवल 1 पे जो फर्स्ट वैल्यू होगी, लेवल 1 पे जो फर्स्ट वैल्यू जो अपन ने पॉप करी थी वो थी 1। अपन ने इसका ट्रैक रखा। अपन को वैल्यू मैक्सिमाइज, वैल्यू नहीं, अपन को लेवल के हिसाब से लेफ्ट मोस्ट वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। इसका मतलब क्या है? जैसे ही मैं लेवल 2 पे आया, इट मीन्स कि अब ये नहीं, अब ये जो नई ये वाली जो वैल्यू है ना, ये नई लेफ्ट मोस्ट वैल्यू इन द लास्ट रो ऑफ द ट्री बन गई है। जैसे ही मैं 2 पे आया, जैसे ही मैं लेवल 2 पे आया, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे सिंपली 1 को अपडेट किया इस 2 के साथ। जैसे ही मैं लेवल 3 पे आया, अब देखो जो मैं लेवल 3 पे फर्स्ट वैल्यू पॉप करूँगा, है ना, मैं जैसे ही लेवल 3 पे आया, ये मैंने वैल्यू फर्स्ट पॉप करी। वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, जैसे मैं लेवल 3 पे आया, जो मैंने फर्स्ट वैल्यू पॉप करी ना, उसको सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा कि ये मेरी नई वैल्यू है जो कि लेफ्ट मोस्ट इन द लास्ट रो बन गई है। अपन ने 4 पॉप किया। अपने क्या टास्क थे? पॉप करना है, लेफ्ट वैल्यू डालनी है और राइट वैल्यू डालनी है। अपन गए, अपन ने पॉप किसको किया है? अपन ने पॉप किया है 4 को। 4 की कोई लेफ्ट और कोई राइट वैल्यू नहीं है, तो अपन नहीं डालेंगे। तो 4 को पॉप करने के बाद बात खत्म हो गई 4 की। अपन ने पॉप किया फिर 5 को। 5 को पॉप करने के बाद उसकी लेफ्ट वैल्यू है 7, राइट वैल्यू है कुछ नहीं। अपन ने क्या किया, यहाँ पे सिंपली उसकी लेफ्ट वैल्यू डाल दी, राइट वैल्यू कुछ है ही नहीं। 6 को पॉप किया, 6 के पास ना लेफ्ट है ना राइट है, तो 6 में भी कुछ नहीं डाल पाया अपन। ऐसे ऐसे करके अपन ने जो साइज 3 नाम का पहले क्यू था, उसकी पहले 3 अपन ने एलिमेंट्स को देख लिया है, ताकि अपनी एक लेवल फिनिश हो गई है। तो अपन ने लेवल 3 को फिनिश कर दिया है। उसके बाद में आया अपन अब फिर लेवल 4 पे। तो लेवल 4 पे आते से जो इसका पहला एलिमेंट होगा, जो कि ये 7 जो अपन को दिख रहा है, इसको अपन अपडेट कर देंगे अपनी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू से, है ना। अपन ने देखो अभी तक अपन ने जो अपने लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है ना, उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रह चुकी है, अपन पहले उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू आई थी वो थी 1, फिर वो थी 2, फिर वो थी 4, फिर वो थी 7। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, अपन जब भी अपडेट करते जा रहे हैं ना अपनी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को, वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट वैल्यू ही है। एंड एट द एंड अपन को ये गारंटी है कि मैंने ना मेरे लास्ट लेवल में से ये लेफ्ट मोस्ट वैल्यू निकाली है। देखो ये लेवल और ये एल, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप, इसलिए इसको वी कर देता हूँ मैं। तो अपन ने जो लास्ट वैल्यू निकालनी है ना, वो अपने लास्ट लेवल से निकाली है। तो ये गारंटी है कि ये वाली वैल्यू लेफ्ट मोस्ट तो थी ही, बट अब ये लास्ट लेवल की लेफ्ट मोस्ट वैल्यू बन गई है। सिंपल इज दैट। अपन ने 7 को भी पॉप कर दिया, ये एक और लेवल है, 7 को भी पॉप कर दिया, अपन लेवल 5 पे जा ही नहीं सके। इसकी साइज थी 1। अब अपनी जो अब एक और लेवल है, उसकी कोई साइज ही नहीं है। तो दैट्स इट, अपन अपने क्यू को ही फिनिश कर देंगे। इसका कोड लिखना काफ़ी इजी है, अपन साथ साथ में लिखेंगे, ट्राई रन करते करते लिखेंगे, तो डोंट वरी गाइस। तो सबसे पहले देखो अपन बनाएंगे एक क्यू ऑफ इंट रूट, सॉरी क्यू ऑफ इंट, इसको नाम देते हैं अपन सिंपली क्यू।
दैट्स इट। अपन को एक वेरिएबल स्टोर करके रखना है जो कि स्टोर करेगा लेफ्ट मोस्ट वैल्यू। तो इंट लेफ्ट मोस्ट इक्वल्स टू, इनिशियली इसको अपन रूट की वैल्यू ही देते हैं, रूट वेल। ऑल्सो अपन गए, अपन ने देखा कि यार द नंबर ऑफ रूट्स इन द ट्री इज इन द रेंज 1, कम से कम एक नोड तो रहेगा ही रहेगा। तो मतलब कि मैं अगर ये चीज़ लिख रहा हूँ तो मेरे को एरर नहीं आएगी, ये चीज़ हमेशा देखना ज़रूरी है। अगर इन्हें कंस्ट्रेंट में 0 दे के रखा होता ना, तो मेरे को यहाँ पे बेस कंडीशन लगानी पड़ती कि अगर आते से ही रूट नल है तो रिटर्न -1 या जो भी होता वो करना पड़ता। बट इसके अंदर, इस केस के अंदर नोट की वैल्यूज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड रूट का साइज़ भी जो है वो एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा, या जो अपना ट्री का साइज़ है वो एटलीस्ट एक तो होगा ही। ठीक है, अपन अपने लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को इनिशियली रख दिया। अब अपना मेन काम क्या है, अपन अपनी क्यू के अंदर वैल्यूज़ को रन करते जाएंगे। तो देखो क्यू कब तक चलती है, जब तक क्यू के पास है साइज़। अब क्यू का फर्स्ट लेवल अपन कैसे डिसाइड करेंगे, वो होगा कि एक अपन एन निकाल लेते हैं कि इनिशियली जो मेरी लेवल है उसका साइज़ क्या है। अपन ने यहाँ पे हमेशा ध्यान रखा था कि अपनी हर एक पर्टिकुलर लेवल पे साइज़ क्या है, तो ये काम अपन को यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इसको अपन एन नाम दे देते हैं और उसका साइज़ निकल जाएगा अपना डायरेक्टली क्यू डॉट साइज से। ये जो मैंने ऊपर लिखी है ना कंडीशन, ये बस ये चेक कर रही है कि जब तक क्यू के पास साइज़ है ना, वो साइज़ 0 नहीं है, जब तक अपन को क्यू की वैल्यूज़ पॉप करनी है। सिंपल है कि जब तक क्यू में जाना है जब तक क्यू को चलाओ। ठीक है, अपन ने यहाँ पे एन निकाल लिया क्यू डॉट साइज। अब अपन क्या करना है, इन एन एलिमेंट्स को अपन को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अपन को ये चीज़ एक और गारंटी से पता है कि ये एन कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। एन कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर एन 0 होता तो अपन ये लूप के अंदर वापस से घुसते ही नहीं। तो इसलिए अपन को गारंटी से पता है कि एन कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो क्यू के सबसे आगे वैल्यू है, अभी जो क्यू में सबसे आगे जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू लेफ्ट मोस्ट वैल्यू हो गई। तो इनिशियली मैंने क्या किया, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को अपडेट कर दिया। अभी जो सबसे आगे वैल्यू है वो मुझे कैसे पता चलेगी, क्यू डॉट फ्रंट, इससे पता चलेगी। वो एक आएगा नोड, अपन ने यहाँ पे क्यू ऑफ इंट लिख रखा है, इसकी जगह अपन लिख देते हैं यहाँ पे ट्री नोड स्टार। क्यों, क्योंकि अपन ट्री नोड स्टोर करना चाहते हैं अपनी क्यू के अंदर, ताकि उसकी अपन लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू और वैल्यू क्या है वो पता कर सके। तो अपन ने क्या किया, अपन ने क्यू डॉट फ्रंट लिख दिया है। अब क्यू डॉट फ्रंट की अपन को चाहिए वैल्यू, इससे अपन ने अपडेट कर दिया है इसको। सिंपल एज दैट, ये काम हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, अब अपन अपनी पूरी की पूरी लेवल को खाली कर देंगे, और जो अपन ने 3 स्टेप डिस्कस करी थी, रिमूव करना, उसकी लेफ्ट वैल्यू डालना, उसकी राइट वैल्यू डालना है, तीनों की तीनों अपन काम करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन एन प्लस प्लस आई। अपन ने अभी डिस्कस किया कि एन बार इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि एक लेवल में एन एलिमेंट्स ही है। कि ऐसा होगा, अपन क्या कर रहे हैं, अपन एलिमेंट्स को रिमूव करके नए एलिमेंट्स डालते जा रहे हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि अभी वाली लेवल कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। दैट्स वाई अपन ने एक बॉर्डर बना दी कि अभी वाली लेवल तो एन एलिमेंट्स जितनी ही है। दैट्स इट। ठीक है, ये काम किया अपन ने। अपन अंदर आए, सबसे पहले आते से ही अपन को करना है पॉप, है ना। पॉप करने से पहले अपन लेफ्ट राइट वैल्यू डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश। अभी अपन ने इनिशियली क्यू के अंदर कभी भी रूट नोड नहीं डाला है, तो इनिशियली क्यू के अंदर एक नोड तो होना चाहिए। तो इसलिए लूप के बाहर अपन आए, अपन ने क्यू डॉट पुश रूट डाल दिया है, जो भी रूट नोड था वो डाल दिया इनिशियली। ठीक है, अब अपन क्या करना है, क्यू डॉट पुश, जो सबसे आगे वैल्यू है क्यू के अंदर वो क्या है, क्यू डॉट फ्रंट है, और जो सबसे आगे है अपन को सिंपली उसका लेफ्ट डालना है ना। उसका लेफ्ट अपन अपनी क्यू में डाला, सिमिलरली अपन उसका राइट अपनी क्यू में डाल देंगे। ये दोनों काम करने के बाद अपन को जो क्यू का फ्रंट था उसको पॉप भी करना है ना। तो क्यू डॉट पॉप करेंगे तो उसका जो सबसे आगे वाली वैल्यू थी वो हो जाएगी पॉप। ये अपन ने तीनों के तीनों स्टेप कर दी, एलिमेंट निकालना, उसकी लेफ्ट वैल्यू डालना, उसकी राइट वैल्यू डालना। अगर आप सेम ऑर्डर में करना चाहते हो कि पहले एलिमेंट निकालना चाहते हो, तो उसकी रूट की वैल्यू कहीं पे स्टोर करके रखना, या जो आप एलिमेंट निकाल रहे हो उसकी वैल्यू कहीं पे स्टोर करके रखना, ताकि आपको उसका लेफ्ट एलिमेंट और उसका राइट एलिमेंट पता चल जाए। मैं उसको कहीं पे स्टोर नहीं करना चाहता था, इसके लिए मैंने पहले लेफ्ट एलिमेंट डाला, फिर राइट एलिमेंट डाला, फिर उसको पॉप किया। ठीक है, इन दिस केस पॉप करने का ऑर्डर में मैटर नहीं करता,
बट पुश करने का ऑर्डर ज़रूर मैटर करता है। क्यों? क्योंकि पहले मेरे को लेफ्ट एलिमेंट ही पुश करना पड़ेगा राइट से। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अपन लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गई। नाउ दिस इज इट। एट द एंड अपन बस चेक कर लेते हैं कि अभी तक अपना जितना भी काम हुआ है, अपन ने ड्राई रन में भी देखा था कि अपन ने सिर्फ इतना ही काम किया है। बाकी रिकर्शन खुद से, रिकर्शन लूप ये काम खुद से करता रहेगा। तो आखिरी में अपन रिटर्न लेफ्ट मोस्ट करके देखते हैं कि अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अपन इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके समझेंगे। वी हैव डन अ मिस्टेक विथ नल पॉइंटर। ओके, तो अनदर मिस्टेक दैट वी हैव डन इज, अपन ने जब भी पुश कर रहे हैं ना, अपन चेक नहीं कर रहे कि क्यू का जो ये जो लेफ्ट एलिमेंट जो अपन पुश करना चाहते हैं ये नल है कि नहीं है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले कंडीशन लगा देंगे कि अगर क्यू डॉट फ्रंट का जो एलिमेंट है ना, उसका अगर लेफ्ट नल है तो पुश मत करो। उसका मतलब क्या है कि अगर क्यू डॉट फ्रंट के लेफ्ट में कोई एलिमेंट है तभी उसको पुश करो। तो अपन ने यहाँ पे कंडीशन लिख दी है कि अगर क्यू डॉट फ्रंट के राइट में कोई एलिमेंट है तभी राइट वाले एलिमेंट को पुश करो, ऐसा। तो ये मैंने जो दो कंडीशंस लिखी ना, ये सेम है अगर मैं ये लिखता कि नॉट इक्वल्स टू नल पीटीआर, नॉट इक्वल्स टू नल पीटीआर। अपन चेक कर रहे हैं कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स नल तो नहीं है, एंड उसके हिसाब से अपन पुश करते जा रहे हैं। अपन ने देख लिया कि चलो ठीक है, अपना आंसर सही आ रहा है। एट द एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, लेट्स सी इफ देयर इज एनी एरर। फिर अपन इसको ड्राई रन करके काफ़ी अच्छे से समझेंगे। दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड, नो वरीज। अब अपन इसको ड्राई रन करते हैं। तो देखो, आते से ही सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि अपन पूरी की पूरी लेवल प्रिंट करके देखते हैं कि अपन कर क्या रहे हैं। आते से अपने पास सबसे पहले एन है, तो अपन क्या कर देते हैं, सी आउट एन कर देते हैं एंडल के साथ, दैट्स इट। अपन अंदर आए, पॉप करने से पहले अपन सी आउट क्यू डॉट फ्रंट ऑफ वैल्यू विथ अ स्पेस प्रिंट कर देते हैं, एंड एट द एंड सी आउट एंडल एंडल कर देते हैं। बहुत सी बार अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो बहुत सारे सी आउट स्टेटमेंट से वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये है अपना सी आउट स्टेटमेंट जो आ रहे हैं। इसको अगर अपन यहाँ जाए एंड वेट अ सेकंड, सबसे पहले मैं ये सब चीज़ें बता देता हूँ ताकि अपन को और इजीली चीज़ें समझ आए, ठीक है। तो अपन ने लेट्स से इस पर्टिकुलर ट्री के ऊपर करा है ड्राई रन, एंड ड्राई रन करने के बाद ये आ रहा है अपना रिजल्ट। अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहली लाइन में साइज प्रिंट कर रहे हैं कि मेरी करंट लेवल का साइज कितना है ना। ये सबसे पहली लाइन में जो है ना, ये मेरी करंट लेवल का साइज है। तो देखो, मेरी करंट लेवल का साइज जो इनिशियली मेरी फर्स्ट लेवल है उसका साइज है 1। उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आए, 1। और मुझे पता है ये 1 सबसे पहला लेफ्ट मोस्ट वैल्यू हो गया, तो अपन ने इसको लेफ्ट मोस्ट वैल्यू से अपडेट कर दिया था, है ना। यहाँ पे अपन ने इसको ये देखो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू से अपडेट कर दिया था। फिर अपनी जो सेकेंड लेवल है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर 2 और 3 है वैल्यूज़, और ये जो है ये उसका लेफ्ट मोस्ट था। तो फिर अपन ने क्या किया था, इसको लेफ्ट मोस्ट वैल्यू से अपडेट कर दिया था। अब जाओ तो ये भी अपन चेक कर सकते हैं कि जो अपन अपडेट कर रहे हैं ना, ये सही से अपडेट हो रही है कि नहीं हो रहा है। एनीवेज, ये मेरी थर्ड लेवल है, इसका साइज़ था 3। थर्ड लेवल है, इसका साइज़ था 3। या वी हैव मिस वन मोर सी आउट स्टेटमेंट, 1 और 7, है ना। यहाँ पे नीचे 1 और 7 भी लिखा था, ये मैं कॉपी पेस्ट करके नहीं ला पाया, ठीक है। लेवल का साइज है 3, इसके एलिमेंट्स है 4, 5, 6, इसका लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है 4। अपन ने यहाँ पे इसको 4 से अपडेट किया था। 1 और 7, लास्ट रो का साइज है 1 एंड उसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है 7, एंड अपन ने ये अपडेट कर दिया था। ये सब चीज़ें मैंने खुद नहीं लिखी, ये सब चीज़ें अपन को प्रोग्राम लिख के लाया है। इट मीन्स कि अपन जैसा सोच रहे थे वैसा ही काम हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो नो वरीज। द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू गाइज इज कि लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है वो भी आपको पता चल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सी आउट लेफ्ट मोस्ट विथ स्पेस, दैट्स इट। अपन अब देखते जाते हैं कि अपनी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू क्या क्या है। तो देखो, हर एक पर्टिकुलर 1, 2, 4, 7, देखो हर एक पर्टिकुलर लेवल की लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज अपने पास आ गई थी अपडेट होते होते। सबसे पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 4 थी, फिर 7 थी। लास्ट रो पे 7 अपडेट हो गई। इट मीन्स कि दिस इज इट, ये अपन रिटर्न कर देंगे एंड दिस इज आवर आंसर।
बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो अपन ने अब सारे काम कर दिए, अपन ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपन ने अपना आंसर निकाल लिया, अपन ने कोड कर लिया है। अब बात करनी है अपन को कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है अपनी। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने सारे के सारे नोट्स को विजिट किया है। एंड इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन कंस्ट्रेंट्स पे जाए तो अपने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे 10⁴। अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ n नोड्स है तो इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n, है ना। ये अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। ऑल्सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। एंड वाइल टॉकिंग अबाउट द अदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि इन जनरल इसको अपन 10⁴ भी बोल सकते हैं, बिग ऑफ 10⁴ भी बोल सकते हैं। एंड 1 सेकेंड के अंदर ऑपरेशंस को रन करने के लिए बिग O ऑफ 10⁶ से लेकर 10⁻7 तक हो तो चल जाता है। अपनी बिग ऑफ 10⁴ आ रही है तो दिस इज़ फाइन, दिस इज़ अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दैट्स इट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अब अगर अपन, तो अपन अपनी क्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते जा रहे हैं। तो इन द वर्स्ट केस वी कैन से दैट अगर सिर्फ एक ट्री के अंदर डेफिनेटली एक रो तो नहीं होगी, बट इन द क्योंकि अपना बाइनरी ट्री है दैट्स फाइन, बट इन द वर्स्ट केस वी कैन स्टिल से दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग O ऑफ n, राइट। एंड यही अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस। इन द एंड लास्ट रो में बहुत सारे नोड्स हो जाएंगे, अगर ट्री बहुत बड़ा है तो लास्ट रो में बहुत सारे नोड्स हो जाएंगे एंड उसको अपन इक्वल टू बिग O ऑफ n बोल सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। अपन ने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट सब्सक्राइब कर लो। एंड that's it for the video. कुछ भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। बाय बाय।